Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is IIT Advanced Previous Years Question. और स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर्स में हम IIT Advanced 2010 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कैलकुलस टॉपिक के। देखिए 2010 में कैलकुलस के मोर देन 6 क्वेश्चन आए थे IIT एडवांस में, कैलकुलस बेस्ड मोर देन 6 क्वेश्चन। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस वो फंक्शन से रिलेटेड थे, कुछ क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रेशन से थे और कुछ क्वेश्चंस उस पे कंबाइंड लिमिट पे थे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है fx इज डिफाइंड ऑन -10 to 10। देखिए फंक्शन का जो डोमेन गिवन है डिफाइंड ऑन -10 to 10। fx इक्वल टू गिवन है x माइनस ग्रेटेस्ट x इफ x इज ऑड, 1 plus greatest x minus x if x is even. Then find the value of pi square by 10, lower limit -10 to upper limit 10, fx cos pi x dx। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो फंक्शन है x is odd, x is even, दिस इज अ फ्रैक्शनल फंक्शन। देखिए जो सिंपल x होता है वो ग्रेटेस्ट x प्लस फ्रैक्शनल x के इक्वल होता है, तो दिस इज अ फ्रैक्शनल फंक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आप जानते हैं, दिस इज अ रिलेशन x माइनस ग्रेटेस्ट x इक्वल टू क्या होता है, फ्रैक्शनल x। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखेंगे यहां पर फंक्शन गिवन है पाई स्क्वायर बाई 10, वैल्यू जिसकी फाइंड करनी है -10 to 10 fx cos pi x dx। तो यहां पर जो फंक्शन गिवन है बेटा, यहां पर फंक्शन की वैल्यू है फ्रैक्शनल x। ठीक है, इफ x इज ऑड और 1, और यहां माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस फ्रैक्शनल x हो जाएगा। ठीक है, इफ x इज इवन। तो देखिए यहां पर जब फ्रैक्शनल फंक्शन है और cos पाई x है तो फंक्शन यहां पर पीरियोडिक फंक्शन होगा। ठीक है, फ्रैक्शनल फंक्शन का पीरियोडिक क्या होता है, पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल x। बेटा इसका t जो होता है वो 1 होता है, और cos पाई का पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ cos पाई x। ठीक है, 2 पाई ऑड होने पे 2 पाई अपॉन मॉड पाई, पाई से पाई कैंसिल, t2 की वैल्यू आ गई 2। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 1 और 2 का 2, तो इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या हुआ 2। तो यानी यहाँ पर हमें इसका पीरियड फंक्शन बनाना होगा 0 से 2 बनाना होगा। देखिए यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन क्या है, एलसीएम ऑफ, यानी लिखेंगे बेटा पीरियड ऑफ t1 एंड t2। तो आप जानते हो बेटा 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2, तो कंबाइंड पीरियड है इसका फंक्शन का 2। तो देखिए यहां पर जो वैल्यू गिवन है पाई स्क्वायर बाई 10 -10 to 10 fx cos पाई x dx। तो ये कि जब ये पीरियोडिक फंक्शन 2 है तो यहां पर हमें इसे 2 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले करेंगे 0 से 10 इंटू डबलेट ऑफ, ठीक है, 0 से 10 और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो यहां पर आ जाएगा बेटा fx cos पाई x dx। अब क्या करेंगे, यहां पे 2 कंस्ट्रक्शन करने के लिए 5 पाई स्क्वायर बाई 10 2 इंटू 5 और यहां हो जाएगा 0 से 2। ठीक है, fx cos पाई x dx, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर 0 से 2। ठीक है, अब देखिए जो फंक्शन है वो हमारे पास यहाँ पर ये देख रहा है कि फ्रैक्शनल x का जो फंक्शन होता है फ्रैक्शनल x वो 1 पे कितना एरिया बाउंडेड करना है, 0 से 2 पे करना है। तो 0 से 2 पे 1 पे क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये फंक्शन 1 पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है
वो इंटीजर्स पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो यानी जब 0 से 2 है तो हमें इसे ब्रेक करना होगा 0 से 1, ठीक है, पाई स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और यहां पर ब्रेक करना होगा 0 to 1 fx cos पाई x dx प्लस 1 से 2 fx cos पाई x dx। अब आपको पता है ये 1 पे ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि ये जो फंक्शन गिवन है ये 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो आप जानते हैं हम जब फंक्शन को डेफिनेट इंटीग्रल पे सॉल्व करते हैं तो जिस इंटरवल पे वो नॉट डिफरेंशिएबल हो, जिस वैल्यू पे नॉट डिफरेंशिएबल हो, उस पे ये क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो 0 से 2 पर 1 पर क्या होगा, ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, और नॉट डिफरेंशिएबल की वजह से हमने इसको ब्रेक किया 0 to 1, 1 से 2। अब देखिए यहां पर 0 से 1 पर कौन सा फंक्शन लेंगे, फिर 1 से 2 पे कौन से फंक्शन लेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए लिखा है ना x इज ऑड फ्रैक्शनल x इज इवन देन 1 माइनस फ्रैक्शनल x। तो अब हम इसका क्या बनाएंगे बेटा, यहां पर ग्राफ, ठीक है। तो देखिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे 0 से 2 पर, तो यहां पर होगा 0, यहां 1 और यहां पर 2। तो यहां पर इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा, और हमें ये एरिया फाइंड करना था 0 से 2 का। तो बेटा यहां पर ये फ्रैक्शनल एक्सो का ग्राफ है, और ये वाला 1 माइनस फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ है। तो 0 से 1 पे आएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल एक्स, 0 से 1 पर क्या आएगा, 0 से 1 लिमिट पर क्या आएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल एक्स, और 1 से 2 पे क्या आएगा फ्रैक्शनल एक्स। तो यहाँ आ जाएगा बेटा पाई स्क्वायर 0 to 1 1 माइनस फ्रैक्शनल एक्स, 1 माइनस फ्रैक्शनल एक्स कॉस पाई एक्स dx, क्लियर, प्लस 1 से 2 पे लिमिट पे क्या आएगा, 1 से 2 पे आएगा फ्रैक्शनल एक्स, प्लस 1 से 2 फ्रैक्शनल एक्स कॉस पाई एक्स dx, क्लियर। अब 0 to 1 पे फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। 0 to 1 पे फ्रैक्शनल एक्स क्या होता है, x, आप जानते हैं, इस तरीके से आपको टेबल पता होगी। देखिए x है और यहाँ फ्रैक्शनल x है इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट x। सबसे पहले है 0 से 1, 0 से 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 0, क्लियर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 to 1 पर x। फिर सेकंड वैल्यू है हमारे पास 1 से 2, तो 1 से 2 पर ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ x, ये वैल्यू x लिख ली जाएगी, और ये वाली वैल्यू x माइनस 1। तो टोटल इंटीग्रेशन क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे पाई स्क्वायर 0 to 1 1 माइनस x, देखिए, ठीक है, cos पाई x dx प्लस 1 से 2 पर x माइनस 1। तो 1 से 2 पर ये वैल्यू है x माइनस 1 cos पाई x dx। अब आप इसका आइलेट से इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, आइलेट मेथड से। देखिए मैं वो भी बताता हूँ आपको आइलेट मेथड से। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये, इंटीजर्स क्वेश्चन आया था 2010 एडवांस में आया था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो बहुत सिंपल सा हो गया, अब इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेन क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों, दिस इज अ वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल एक्स, दिस माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल एक्स, फ्रैक्शनल एक्स और कॉस पाई एक्स का जो कॉमन पीरियोडिक है वो 2 है, तो इसे 0 से 2 बनाएंगे, जिसकी वजह से हमने लिमिट चेंज कर दी है। फिर अब देखा गया कि 0 से 1, 1 से 2 ब्रेक क्यों हुआ है, क्योंकि 1 पर ये जो फंक्शन है वो इंटीजर्स पे क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है, इसलिए हमने इसको 1 पे ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया। अब यहाँ पर 0 से 1 पर कौन सा वैल्यू सिलेक्ट हो रहा है, वो ग्राफ से हो रहा है। 0 से 1 पर 1 माइनस फ्रैक्शनल एक्स,
1 से 2 पे फ्रैक्शनल एक्स, और ये डेटा यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है क्वेश्चन डेफिनिट का भी है, एरिया का भी है, फ्रैक्शनल फंक्शन का भी है, ग्रेटेस्ट फंक्शन का भी है, तो कंबाइन बहुत सी चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा बेटा पाई स्क्वायर, और फर्स्ट में प्रोडक्ट फॉर्म लगा दें जिसे आइलेट कहते हैं, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये वाला सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा यहां पर 1 माइनस एक्स कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स, ठीक है, अपॉन पाई, माइनस जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा 1 माइनस एक्स का, तो वहाँ -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और वैल्यू बेटा हो जाएगा कॉस पाई एक्स से ये साइन पाई एक्स बनेगा अपॉन पाई, और इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये फिर क्या बन जाएगा माइनस। ठीक है, और लिमिट कितनी है यहाँ पर 0 to 1। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का हमने 2 टाइम्स कर दिया, इसको फर्स्ट वाले पोर्शन का सॉल्व हो गया बेटा। इसी तरीके से जब 1 से 2 पे आएगा तो पाई स्क्वायर तो बोथ का मल्टीप्लाई है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स साइन पाई एक्स, अब वहाँ पर बेटा x माइनस 1 है, x माइनस 1 सेकेंड वाले केस में x माइनस 1 है, साइन पाई एक्स अपॉन पाई। ठीक है, और बेटा फिर इसके बाद यहाँ प्लस हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, और लिमिट कितनी है 1 से 2। अब इस पूरे को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आने वाला है पाई स्क्वायर, आप लिमिट लगा लीजिएगा 0 to 1 और कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 4 अपॉन पाई स्क्वायर आ जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन 2010 का एडवांस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन भी आया था, देखिए this is the question number 2. fx is defined on माइनस पाई से पाई। ठीक है, और एंड f0 पे 9 है, ये फंक्शन fx इज डिफाइंड ऑन माइनस पाई टू पाई, f0 पर 9 है, और fx की वैल्यू गिवन है साइन 9x/2 अपॉन साइन x/2। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x equal not 0, then find the value of 2 upon pi minus pi to pi fx dx. This is a also most important question for JEE में क्वेश्चन अगर रिपीट करता है तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सबसे पहले गिवन है माइनस पाई टू पाई पे रियल डिफाइंड है, f0 पर 9 है, fx की वैल्यू है साइन 9x/2 अपॉन साइन x/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई fx dx। तो बेटा सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पर fx की वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई साइन 9x/2 अपॉन साइन x/2 dx। क्लियर बेटा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर ऑड और इवन प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो यहाँ माइनस होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन x, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। ठीक है, साइन 9x/2 अपॉन साइन x/2 इज इवन फंक्शन। तो जब हम इवन फंक्शन है तो इसे 0 से पाई और यहाँ 2 कर सकते हैं,
तो यहाँ हो जाएगा 2/पाई इंटू 2, 0 से पाई, ठीक है, साइन 9x/2 अपॉन साइन x/2 dx। बेटा यहाँ पुट कर लेते हैं x/2 को t, तो dx इक्वल टू हो जाएगा 2 dt। लिमिट भी चेंज हो जाएगी, 0 पर 0, पाई पे π/2, x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0, x की वैल्यू पाई तो t की वैल्यू π/2 एंड 2 dt। ठीक है बेटा, तो यहाँ आ जाएगा 4/पाई और देखिए 2 dt, एक और 2 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा टोटल, 0 से π/2 हो गया। ठीक है, साइन 9 थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर टी फॉर्म पर है बेटा, थीटा लेट कर लेते हैं, एक काम करते हैं, तो जाएगा डी थीटा, थीटा और यहाँ पर थीटा। ठीक है, डी थीटा, लिमिट थीटा में शिफ्ट कर दी बेटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए इंटीग्रेशन करना इतना आसान नहीं है, साइन 9 थीटा को स्प्लिट करना बहुत टिपिकल काम है। तो यहाँ साइन 9 थीटा थॉट कैसे डालेंगे क्वेश्चंस के अंदर कि हमें इसे स्प्लिट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा ही इसकी हेल्प कर रहा है। एक्चुअल में साइन 9 थीटा है, साइन -7 थीटा माइनस और प्लस करते हुए इसे रिड्यूसिंग करते हुए 1 तक ले जाइए, यानी साइन थीटा तक रिड्यूस करते हुए ले चलते हैं। तो देखिए 8/पाई 0 से पाई, और यहाँ लिख सकते हैं साइन 9 थीटा माइनस साइन 7 थीटा। क्लियर, यानी मैंने साइन 7 थीटा को माइनस किया तो प्लस भी करेंगे, तो बेटा हो जाएगा साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा प्लस साइन 5 थीटा देन माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, फिर देन प्लस साइन 3 थीटा करेंगे तो माइनस का क्या करेंगे, साइन थीटा। ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा। तो देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन यानी रिड्यूसिंग लग रहा है। साइन 9 थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए मैंने रिड्यूसिंग स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई किया है। 9 थीटा में साइन 7 थीटा माइनस प्लस, फिर देन 5 थीटा माइनस प्लस, 3 थीटा प्लस माइनस एंड साइन थीटा माइनस प्लस। ऐसा क्यों, इन दोनों का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन सी माइनस साइन डी का, तो लगेगा 2 cos c प्लस d/2 एंड साइन c माइनस d/2, यानी साइन थीटा ऑलवेज सभी से कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, और फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए साइन c माइनस साइन d, यानी 2 cos c प्लस d/2 एंड साइन c माइनस d/2 इन ईच पेयर। सभी पेयर्स में आप अप्लाई कर देंगे, लेकिन लास्ट वाला सिंगल है प्लस साइन थीटा, उसमें नहीं अप्लाई होगा। तो देखिए क्या बनने वाला है, जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो 8/पाई 0 to पाई, बेटा यहाँ पर आएगा cos 8 थीटा, 2 cos 8 थीटा साइन थीटा। ठीक है, प्लस 2 cos 6 थीटा साइन थीटा, प्लस आएगा 2 cos 4 थीटा साइन थीटा, प्लस आएगा 2 cos 2 थीटा साइन थीटा। ठीक है, और प्लस साइन थीटा, लास्ट में कोई भी पावर नहीं है, अपॉन साइन थीटा, लास्ट वाला कोई भी पेयर नहीं है इसलिए सिंगल में ही रहेगा। ठीक है, साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर कैंसिल, तो साइन थीटा कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे f0 पे वैल्यू कितनी गिवन है, 9। ठीक है, फंक्शन में कितना गिवन है, f0 इज 9। देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं इसे, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए बेटा यहाँ पर साइन थीटा कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो 8/पाई। ठीक है, लिमिट कितनी आ गई थी, 0 से π/2, 0 से π/2 थी लिमिट।
ठीक है बेटा, 0 से π/2 लिमिट है, तो यहाँ बनेगा 0 से π/2 2, ठीक है। साइन थीटा कॉमन हो गया, 2 cos 8 थीटा प्लस 2 cos 6 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा एंड प्लस 1 डी थीटा, और साइन थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। अब बेटा देखिए, आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 8 थीटा डी थीटा 0 to π/2 में क्या होगा, साइन 8 थीटा अपॉन 8 0 to π/2। तो बेटा जब हम π/2 रखेंगे तो भी 0 और 0 रखेंगे तब भी 0, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो दिस इज 0 0 0 0, ठीक है। ये ऑलवेज 0 हो जाएंगे, तो वैल्यू बचेगी 8 अपॉन पाई 0 to π/2 1 डी थीटा, 8 अपॉन पाई डी थीटा थीटा एंड 0 to π/2। तो बेटा आ जाएगा 8 अपॉन पाई π/2, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4, तो इसका आंसर भी क्या है 4, ठीक है। क्लियर बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन है आईटी एडवांस का, प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है। 2010 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा, आईटी एडवांस 2010 में ही था। द वैल्यू ऑफ 0 to 1, द वैल्यू ऑफ 0 to 1 x की पावर 4 1 माइनस x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर की डिग्री है, वो डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसका फॉर्मूला ओपन करें, ठीक है, a माइनस बी की पावर 4, देन मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या हम पहले प्रॉपर्टी 4 लगा देते हैं, ठीक है बेटा, या सीधा सीधा डिवाइड का फंडा अप्लाई कर लीजिए। देखिए i इक्वल टू 0 to 1 x की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। सबसे पहले आप इनका फॉर्मूला ओपन करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। देखिए x की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है, x की पावर 4 और यहाँ वैल्यू में मल्टीप्लाई यानी फॉर्मूला यूज कर लें तो जाएगा 4c0 बेटा 1 होता है, 4c0 1 होता, फिर नेक्स्ट होगा 4c1, ठीक है। इस टाइप से आप ओपन कर लें, 4c0 माइनस एक्स की पावर 0 प्लस 4c1 माइनस एक्स की पावर 1 प्लस 4c2 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 4c3 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 4c4 माइनस एक्स की पावर 4। तो वैल्यू आ जाएगी एक्स की पावर 4 1 और ये हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब, और बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें तो x की पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, x की पावर 8 माइनस 4x की पावर 7 6x की पावर 6 माइनस 4x की पावर 5 प्लस x की पावर 4, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे बेटा तो ये वैल्यू आ जाएगी x की पावर 6 माइनस 4x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो हम इससे डिवाइड करेंगे तो आप दिस वैल्यू आप मिल जाएगी, और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है कितना, 0 to 1 दिस वैल्यू, तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 6 माइनस 4x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4
माइनस 4x² प्लस 4 माइनस 4/1 प्लस x², ठीक है, dx। तो बेटा आ जाएगा x की पावर 7/7 0 to 1 माइनस 4 x की पावर 6/6 0 to 1 5 x की पावर 5/5 0 to 1 4 x³ 0 to 1 प्लस 4 dx का x 0 to 1 माइनस 4 और 1/दिस इज 10 इनवर्स x और लिमिट 0 to 1 और इसे कैलकुलेट कर लेंगे बेटा तो आ जाएगा आंसर 22/7 माइनस का पाई, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आएगा 22/7 माइनस पाई। आप इसकी कैलकुलेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 IIT एडवांस 2010 का ही क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए IIT एडवांस 2010 में एक सेम क्वेश्चन था, लिमिट पर बेस्ड था। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 0 to x t log 1 plus t upon t की पावर 4 plus 4 dt upon x³, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसकी फॉर्म चेक करेंगे कि ये फॉर्म कौन सी है। तो सबसे पहले 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 और 0 x पे पुट करेंगे तो 0 to 0, तो यानी ये 0 हो गया टोटल। तो 0/0 फॉर्म है। तो जब 0/0 फॉर्म है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना एल हॉपिटल रूल से, ठीक है। एल हॉपिटल रूल से हम क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएट। तो 0/0 फॉर्म है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 d/dx 0 to x, ठीक है, t log 1 plus t upon t की पावर 4 plus 4 dt upon d/dx x³, ठीक है। तो यहाँ लगेगी न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम, ठीक है, 0 to x। तो क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x log 1 plus x अपॉन x की पावर 4 plus 4 x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए जब हम न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम अप्लाई करते हैं तो t को x से रिप्लेस करना है, फिर x का डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर क्या करना होता है, x का डिफरेंशिएट, पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएट माइनस लोअर लिमिट 0 अपॉन यहाँ पर आएगा 3x², एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x अपॉन यहाँ आ जाएगा 3x की पावर 5 प्लस 12x, ठीक है। अभी भी देखिए यहाँ पर आप जानते हैं log 1 plus x अपॉन x, ठीक है, वैल्यू 1 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x अपॉन x की वैल्यू 1। तो बेटा यहाँ पर क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 3x की पावर एक x शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ 4 plus 12 बचेगा, ठीक है, इंटू ऑफ 1। अब यहाँ 0 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/12। तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 1/12। क्लियर। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ 2010। तो क्वेश्चन IIT एडवांस में मोर देन 6 क्वेश्चन आ चुके थे कैलकुलस पार्ट से ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सेम ईयर है 2010 पे ही। क्वेश्चन गिवन है कि फंक्शन इज रियल डिफाइंड ओपन इंटरवल -1 to 1 f(x) is
रियल डिफाइंड ऑन -1 to 1, ठीक है, एंड e की पावर -x fx इक्वल टू 2 + 0 to x अंडर रूट t की पावर 4 + 1 dt, all value x belongs to -1 to 1, x belongs to -1 to 1, and f inverse is the inverse of fx. Then find the value of f inverse dash 2 is. This is the most important question, ठीक है। देखिए आज के टाइम पर जेईई मेंस में जब कैलकुलस के भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। fx इज रियल डिफाइंड ऑन -1 to 1 यानी डोमेन गिवन है, एंड e की पावर -x fx 2 + 0 to x t की पावर 4 + 1 dt गिवन है, और बोल रहा है कि एंड f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ fx, यानी यहाँ पर इन्वर्टिबल फंक्शन भी अप्लाई हो रहा है, कंपोजिट फंक्शन। आपको फंक्शन पे बताया जाता है बेटा 1.3 एक्सरसाइज क्लास 12 मैथमेटिक्स में कि g ऑफ fx इक्वल टू ix, देन g जो है इनवर्स ऑफ f है, तो यहाँ पर f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ fx। तो इसका मीनिंग हो गया बेटा यहाँ पर, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से ही स्टार्ट हो सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं। तो बेटा यहाँ पर हम गए कि f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ fx, ठीक है। देन बेटा यहाँ लिख सकते हैं f ऑफ f इनवर्स, ठीक है, इक्वल टू x, कंपोजिट फंक्शन है, g ऑफ f ऑफ gx इक्वल टू ix, इन्वर्टिबल फंक्शन भी इसी तरीके से प्रूव हो सकता है ना। तो यहाँ पर वी हैव f ऑफ इनवर्स इक्वल टू x, क्लियर। तो बेटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं f इंटू एफ इनवर्स x इक्वल टू x, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा यहाँ पर क्या वैल्यू आने वाली है, इसका डिफ्रेंशिएट चेन रूल से होगा। तो पहले f डैश f इनवर्स x, राइट, ठीक है, f ऑफ f इनवर्स x, यहाँ पर x लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में बेटा, तो पहले हो गया f इनवर्स, ठीक है, फिर हो गया इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर चेन रूल से, तो यहाँ पर इनटू आ जाएगा f इनवर्स x डिफ्रेंशिएट यानी डैश, ठीक है, क्लियर समझ में आया बेटा। पहले मैंने f डैश x किया, फिर इसका इनवर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा f इनवर्स x का डैश, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, क्लियर बेटा, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, f इनवर्स दिस वन, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देते हैं, f इनवर्स का डैश, और यहाँ पर हमें 2 फाइंड करना है। तो बेटा हम इस पे क्या पुट कर दें, 2, तो यहाँ पर x की जगह पे 2 पुट करना है, तो ये वैल्यू बन जाएगी f डैश f इनवर्स 2, और यहाँ हो जाएगा f इनवर्स 2, और ये वैल्यू डैश यानी डिफरेंशिएशन इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू फाइंड करनी बेटा, इसे आप डिवाइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी f इनवर्स 2 का डिफरेंशिएट इक्वल टू 1 अपॉन f डैश f इनवर्स 2। देखिए अब जो क्वेश्चंस का पार्ट आ गया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, इसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है, तो f डैश f इनवर्स 2 आ गया। अब देखिए सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है t की पावर -x fx इक्वल टू 2 + 0 to x t की पावर 4 + 1 dt गिवन है।
अगर बेटा हम यहाँ पर x0 पुट कर देते हैं तो f0 बन जाएगा और f0 की वैल्यू 2, समझिएगा आप इसे। f0 की वैल्यू 2, देखिए e0 1 होता है, f0 और यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो f0 की वैल्यू 2। तो बेटा 0 इक्वल टू हो जाएगा f इनवर्स 2, तो यानी f इनवर्स 2 की वैल्यू क्या है 0, तो बेटा ये 0 हो गया, है ना। f इनवर्स 2 क्या हो गया 0, तो यहाँ पर 0 हो गया, तो वैल्यू टोटल बन गई अब हमारे पास f इनवर्स 2 का डिफरेंशिएट इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 0। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएट फाइंड आउट करें और उस पर क्या पुट कर दें, x की जगह पर 0। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट फाइंड करेंगे प्रोडक्ट रूल से। किस रूल से बेटा, प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखिए इस पे जगह बनाते हैं, थोड़ी सी लॉन्ग कैलकुलेशन चाहिए, यहीं पर बना लेते हैं, ठीक है बेटा, इसी जगह पर। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट सेकेंड लगेगा e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 0, प्लस यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स का 1 माइनस 0। अब बेटा हमें चाहिए एफ डैश 0, तो यहाँ पुट कर देते हैं 0, एक्स की जगह पर 0, तो जाएगा एफ डैश 0 प्लस एफ 0 और माइनस हो गया बेटा ये f0, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1, और हमें f0 की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है बेटा 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2 और ये वैल्यू 1, तो यानी f डैश 0 की वैल्यू आ गई f डैश 0 माइनस 2 इक्वल टू 1, f डैश 0 की वैल्यू 3, तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ 3, देन आंसर इज 1/3। क्लियर बेटा। देखिए क्वेश्चन एडवांस का है, इसलिए फंक्शन पे बहुत ही ज़्यादा मिक्स कर रखा है, डिफरेंशिएट भी है, इंटीग्रेशन भी है, फंक्शन भी है और कंपोजिट फंक्शन भी है। तो देखिए जब 4 टॉपिक इंक्लूड हो रहे हैं तो एक क्वेश्चन का क्या हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए अब क्वेश्चंस तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि कई क्वेश्चन है आईटी एडवांस में। एक क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछा गया 2010 पे। क्वेश्चन गिवन है कि 2010 जेईई मेन में भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसे पहले AIEEE के नाम से जानते थे, तो AIEEE 2010 का क्वेश्चन है कि इफ p डैश x इक्वल टू p डैश 1 माइनस एक्स, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 to 1, p 0 पर 1 है एंड p 1 पर 41 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 px dx इज। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2010 में AIEEE का क्वेश्चन है। इसे पहले जेईई मेंस के नाम से नहीं जानते थे, AIEEE के नाम से जानते थे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि रिलेशन गिवन है p डैश x इक्वल टू p डैश 1 माइनस एक्स, इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेशन
बोथ साइड्स। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा px और ये आ जाएगा माइनस का p1 माइनस एक्स प्लस का c, ठीक है। px प्लस p1 माइनस एक्स की वैल्यू हो गई c। अब बेटा यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं या 0, x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो जाएगा p0 प्लस p1 इक्वल टू c। तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 41, तो c की वैल्यू 42 हो गई, ठीक है। c की वैल्यू 42, तो px प्लस p1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई 42। अब बेटा हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है 0 to 1 px dx। तो अब हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यानी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx यूज करते हैं। तो यहाँ बेटा हो जाएगा 0 to 1 p1 माइनस एक्स dx। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड कर देते हैं 1 और 2 को। तो यहाँ 2i हो जाएगा 0 to 1 px प्लस p1 माइनस एक्स dx। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 42। ये गिवन है यहाँ पर 42, तो 2i इक्वल टू 0 to 1 42 dx। 2 से ये कैंसिल कर दीजिए 21, तो 21x 0 to 1, तो आंसर इज 21। क्लियर, आप इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। और ये बच्चों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बेटा आईटी एडवांस 2011 पे कैलकुलस पे बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जो 2011 में और 12 में फिर 13 में इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे 10 इयर्स के क्वेश्चंस। और ये कैलकुलस में वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।